पैसा कहाँ से आएगा और ये 18-19 साल का लड़का हमारे बिजनेस को कैसे बढ़ाएगा। Agarwal, founder and CEO of Oyo Room. Success stories in that travel. रितेश ने 50+ इन्वेस्टर से फंडिंग के लिए अप्रोच किया। कोई भी बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर इनिशियली उनको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। And be the big fish there instead of being small fish and hundreds of small fish. By 2018, Oyo was the largest hotel chain in India. Oyo की वैल्यूएशन 10 बिलियन। सोचिए एक 17 साल का लड़का स्टैंडिंग इन स्मॉल बजट होटल रूम, स्टेयरिंग एट डिम लाइटिंग, ब्रोकन फर्नीचर और सर्विस का तो कोई भरोसा ही नहीं। पर उस लड़के के पास एक चीज़ है जो सबसे पावरफुल है, एन आइडिया टू चेंज द वे पीपल एक्सपीरियंस बजट होटल्स, जो भारत के हर ट्रैवलर्स को एक अच्छा, अफोर्डेबल और रिलायबल स्टे दे सकता है। दैट बॉय वाज रितेश अग्रवाल एंड द आइडिया बिकम ओयो, वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल चेन टुडे। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल्स, रिजेक्शंस, फेलियर एंड अबव ऑल द रिलेंटलेस एफर्ट टुवर्ड्स ड्रीम। चलिए मिलते हैं ओयो की कहानी से। रितेश उड़ीसा के रायगढ़ नाम के छोटे से शहर से आता है। अनलाइक मोस्ट टीनेजर, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्कूल वर्क, ही वॉज ऑब्सेस्ड विद बिजनेस। He started coding, experimenting with ideas and even wrote a book on Indian startups at age 16. जब वो ट्रैवल करता तो देखता कि बजट होटल्स में सर्विस और क्वालिटी का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था। होटल्स वर अनप्रडिक्टेबल, सम हैड गुड सर्विस बट लैक्ड क्लीननेस, अदर वर अफोर्डेबल बट फेल्ट अनसेफ। देयर वाज नो रिलायबिलिटी। एक अपॉर्चुनिटी दिखी। रितेश ने सोचा अगर बजट होटल को स्टैंडर्डाइज किया जाए तो लोगों का भरोसा बढ़ सकता है। एज विद एवरी ग्रेट स्टार्टअप, ओयो फेस मैनी चैलेंजेस। नंबर 1 चैलेंज दे फेस, इनिशियल रिजेक्शन। रितेश ने 2012 में ओरेबल स्टे शुरू किया, अ प्लेटफॉर्म फॉर बजट अकोमोडेशंस। हाउएवर, ही फेस्ड मल्टीपल रिजेक्शन फ्रॉम इन्वेस्टर। रितेश ने 50+ इन्वेस्टर से फंडिंग के लिए अप्रोच किया, बट फेस्ड मैनी रिजेक्शन। बट ही रिफाइंड हिज आइडिया एंड सक्सेसफुली सिक्योर्ड फंडिंग फॉर वेंचर नर्सरीज। और नंबर 2, उसको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई ओरेबल स्टे से ओयो तक का सफ़र थी। रितेश को समझ आया कि इनका जो इनिशियल बिजनेस मॉडल है स्केलेबल नहीं है। वी पिवटेड एंड लॉन्च्ड ओयो रूल्स, फोकसिंग ऑन स्टैंडर्डाइज्ड बजट अकोमोडेशन। और उसके बाद उनका पूरा बिजनेस मॉडल उनको चेंज करना पड़ा। नंबर 3, उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कन्विंसिंग होटल ओनर्स। होटल मालिक डरते थे ये 18-19 साल का लड़का हमारे बिजनेस को कैसे बढ़ाएगा। रितेश ने एक होटल वाले से मिलना स्टार्ट किया, पर्सनली कन्विंसिंग ओनर्स दैट ओयो वुड हेल्प देम इम्प्रूव ऑक्यूपेंसी रेट एंड रेवेन्यूज। उसके बाद इनकी प्रॉब्लम थी कोर्ट नंबर पे फाइनेंशियल हर्डल्स। पैसा कहाँ से आएगा और ये हर किसी स्टार्टअप की कहानी है कि फंडिंग नहीं होती स्टार्टिंग में। विद बेयरली एनी मनी, रनिंग ए होटल चेन वाज अ एनॉर्मस चैलेंजेस। थील फेलोशिप, पेपल के पीटर थेल के प्रोग्राम से वो 100,000 मिला, जो पहली बड़ी फंडिंग थी उनके लिए। इवन आफ्टर दिस, रेजिंग फंड वाज अ स्ट्रगल, बट रितेश डिटर्मिनेशन इम्प्रेस्ड इन्वेस्टर। 2014 में लाइट स्पीड और स्कोआ कैपिटल से इन्वेस्टमेंट मिली और ओयो का एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद पेमेंट गेटवे और बैंकिंग सिस्टम से स्ट्रगल फेस करना पड़ा। उन्होंने कई घंटे बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर के साथ मीटिंग में बिताए। कोई भी बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर इनिशियली उनको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, बट ओयो डेवलप्ड इट्स ओन पेमेंट गेटवे, ओयो मनी, स्ट्रीमलाइनिंग ट्रांजैक्शन एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने लगी, ओवरकमिंग क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज। बाय 2015, ओयो वाज ग्रोइंग रैपिडली, बट कस्टमर्स स्टार्टिंग कंप्लेनिंग अबाउट इनकंसिस्टेंसी क्वालिटी। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ओयो ने एक 100 पॉइंट चेकलिस्ट इंट्रोड्यूस की प्रॉपर्टीज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इस इनिशिएटिव ने कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी को इम्प्रूव किया एंड स्ट्रेंथन ओयो रेपुटेशन। जो नंबर 7 पे जो सबसे नई उनको प्रॉब्लम आई, चाइना में एक्सपेंशन की। 2018 में ओयो ने चाइना में एक्सपेंशन किया, बट फेस्ड कल्चरल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स। ओयो इन्वेस्टेड हैवीली इन अंडरस्टैंडिंग चाइनीज कंज्यूमर बिहेवियर एंड लोकल लॉज। कई लोकल लोगों से पार्टनरशिप करने के बाद ओयो ने चाइना में अपनी जगह बना ली। फिर उसके बाद जो हर्डल थी एक्सपेंशन एंड पार्टनरशिप की। In 2019, Oyo entered the US market as well. However, understanding the local market was a major challenge. Oyo heavily invested in understanding local regulations and customer preference, like China में भी उनको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ा। But to start a partnership, Oyo ने US market में successful entry ली। Leadership and company culture. रितेश leadership style is entrepreneurial, जो innovation और ownership पे focus करता है। इस कल्चर ने ओयो को टॉप टैलेंट अट्रैक्ट करने और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने में मदद की।
After analyzing all these challenges, they started franchising and leasing model. This was their game-changing moment. सिर्फ listing नहीं, OYO started franchising and leasing property, giving them a complete OYO branding overall. As a result, हर होटल एक स्टैंडर्ड OYO एक्सपीरियंस देने लगा। फिर उसके बाद एग्रेसिव एक्सपेंशन, इंडिया फर्स्ट देन द वर्ल्ड। उन्होंने पहले इंडिया पर फोकस किया, फिर पूरे वर्ल्ड पे। OYO expanded rapidly across India, entering major cities. OYO एक global brand बन गया। By 2018, OYO was the largest hotel chain in India, moreover with massive funding from SoftBank and other investors in 2019. OYO की valuation 10 billion तक पहुंच गई, and it became one of the fastest growing hospitality chain in the world. OYO ने हमेशा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस enhance हो सके। OYO AI powered chatbot OYO Assist handles 50% of customer queries. These tech innovation improve customer satisfaction, reduce cost और business growth drive किया। But great business are not built by avoiding problem. They are built by solving them. और OYO ने हर इशू को एक नए सोल्यूशन के साथ टैकल किया and that is the only reason for their growth and expansion. So मेन जो हमें लेसन मिलते हैं, despite all the success, OYO faced ups and downs, but the company can keep evolving, adapting and learning. Number one, learning. Problems are opportunities. Ritesh saw problem in budget hotels and turned into billion-dollar opportunity. Resilience is everything. रितेश को हर जगह रिजेक्ट किया गया, चाहे बैंक से लेके पेमेंट गेटवे इन्वेस्टर्स तक, but he kept improving and pushing forward. Customer trust is the foundation of business. अगर कस्टमर आपको ट्रस्ट करते हैं तो बिजनेस आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। No dream is too big. एक छोटा लड़का जो उड़ीसा के एक शहर से निकला था, आज उसका बिजनेस 80+ कंट्री में चल रहा है। Every empire starts with a single dream. Every success story begins with a struggle. OYO story is not just about hotels. It's about vision, resilience and relentless execution. आपके अंदर भी एक आइडिया है जो दुनिया बदल सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि आप अपने सपना पूरा करने के लिए रेडी हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जहाँ पे एक नए स्टार्टअप है और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आई थिंक OYO स्टोरी विल इंस्पायर यू। अगर वो 16 ईयर ओल्ड लड़का कुछ कर सकता है तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। सो लेट्स बी अनस्टॉपेबल। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।